नमस्कार, मैं सुषमा मल्होत्रा दिल से दिल तक के लिए काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ और एक काम में बिज़ी थी। सोचा कि आप लोगों से भी वो बातें शेयर करनी चाहिए जिस सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे। एक्चुअली हमारे पास से एक मैसेज आया था और वो 40-45 करीब की लेडी हैं जो कि जिनकी प्रॉब्लम थी, उनका कोई नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उनके लिए हमें घर और रहने की जगह ढूंढनी थी। फिर हम उनसे मिले, हमने उनसे बातचीत की तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। तो उसी सब्जेक्ट पे आज आप लोगों से बात करना चाह रही थी, क्योंकि वो एक उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें हम लोग शेयर कर सकते हैं और आप लोगों से भी राय पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे बताया करिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी चीज़ें हमें पता चलेगी, हो सकता है हम आगे लोगों की काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकें। तो प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की होती है, वो छोटी होती है, पैदा होती है, हम लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। वो थोड़ा बड़ी हो जाती है, फिर बड़े होने के बाद हम उसकी शादी कर देते हैं। तो ये उस टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, आज की प्रॉब्लम कम हो गई है, क्योंकि एजुकेटेड लड़कियां हो गई हैं और वो लोग अपने सेल्फ के लिए बहुत काम करते हैं। उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और खुद से कमाती हैं, आज़ाद रहना पसंद करती हैं, तो वो लोग कर लेती। लेकिन मेरी उम्र की, मुझसे ज़्यादा एज की या और जो गांव में हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं, उन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों की शादी कर देते हैं और करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि उनकी बेटी पे क्या बीत रहा है। बहुत लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि ससुराल अच्छा मिल जाता है, बहुत लोगों की किस्मत वैसी नहीं होती है, वो बहुत ससुराल में सर्वाइव करती हैं। तो उनका जो एक हेल्प जिनसे वो चाहती है ना, वो एक होता है कि उनके पेरेंट्स, क्योंकि परिवार, माता पिता ही वही चीज़ है ना जो जिन्होंने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, जो हमारे दुख सुख और हमारा अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं। क्योंकि बाहर के लोग तो नहीं जानते ना, वो जानते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ कि अगर वो ही अपनी बेटी को इग्नोर करेंगे तो बेटी कहाँ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब वो पेरेंट्स को कभी बताती भी है, अपने अपने माता पिता को कभी बताती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं ससुराल में सरवाइव नहीं कर सकती हूँ, तो पेरेंट्स लोग ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, नया नया है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, करो देखो एडजस्ट हो जाओगी। नहीं, एडजस्ट करने वाले पहले महीने में ही एडजस्ट कर लेते हैं। पहले महीने में ही लोगों के बारे में हमको पता चल जाता है ससुराल में आके कि कौन कैसा है। फिर क्या होता है, अगर हम हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो बहुत बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो मारपीट तक नौबत आती है। फिर एक टाइम के बाद वो अलग होता है, क्योंकि फिर उनका एक परिवार बनता है, बच्चे बड़े होते हैं, तो मतलब वो फिर अपना उनका कोई होता है देखने वाला, तो वो कुछ कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं करते ना, मर जाते हैं ऐसे ही। अभी बहुत सारे केस हम लोग को देखने को मिला, जो हम केस जिस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं उनका भी यही है कि पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, उनको ऐसे छोड़ दिया है, तो वो बोल रही हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उनके लिए हम घर ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, हम औरतों के लिए काम करें, औरतों की हेल्प करें। परिवार जो एक फैमिली होती है ना, जो माँ बाप होते हैं, वो अपनी जितना बेटे का ख्याल रखते हैं, बहू का ख्याल रखते हैं, उतना ही बेटी का भी ख्याल रखें। दुख सुख में एक बार समझने की कोशिश करें कि आखिर उनकी बेटी कह क्या रही है। मतलब घर पे जाके आपको इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन अपनी बेटी की बात तो सुननी है ना, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी बेटी को कौन जानता है? कौन जानेगा? ससुराल वाले जानेंगे? नहीं, आप जानेंगे, क्योंकि आपने उनको पैदा किया है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि बेटियों को समझने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को भी जानें। आप ही उनके बहुत बड़े फ्रेंड हैं, आप उनके शुभचिंतक हैं। अगर आप नहीं तो वो इस दुनिया में अकेली हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी माँ बाप हैं जिनकी बेटियाँ हैं, वो जो हैं क्या कहते हैं, अपने बेटी के लिए देखें, अच्छा सोचें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप लोग देखिए कैसे क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताइए कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप लोग अपने बारे में भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी बेटियों को कैसे रखा है, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मुझे बताइए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम नहीं होता है, इतना बड़ा वीडियो नहीं बनता है, तो इसलिए मैं
ये सवाल के साथ कि क्या आप लोग बेटियों की रक्षा करेंगे, बेटियों के लिए सोचेंगे, ये इस शब्द के साथ यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ करिएगा।